अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फिर 2 दिन छुट्टी हो गई, 2 नहीं 3 दिन छुट्टी हो गई। काम में बिज़ी थी ना, क्या करती, इसलिए थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई। उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों ने, हाँ आप लोगों ने तो खैर नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो लोग होते हैं ना वो बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, तो हंसी भी आती है, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन हंसी बड़ी आती है कि इन लोगों को और कोई काम नहीं है सिवाय देखने के कि इसकी लिपस्टिक का रंग क्या है, इसके कपड़ों का कलर क्या है, ये बूढ़ी हो गई है, इसको मर जाना चाहिए, कब्र में टांगे हैं, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, खुद तो ये अच्छे कपड़े पहनती नहीं है तो ये बेचेगी क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। टू मच नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन मेरे यूट्यूब फैंस जो हैं वो मुझे आम तौर पे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन वो लोग कौन हैं, पता नहीं कौन है वो लोग जो इतनी नफ़रत करते हैं। कैसे नफ़रत के साथ जी सकते हैं आप? ये लोग नफ़रत के साथ भी जीते हैं, इतने खुश रहते हैं नफ़रत करके कि मैं हैरान होती हूँ कि इतनी नफ़रत से आपको नींद कैसे आती है? आप किसी से इतनी नफ़रत करें या आप सोचते रहें कि इसके बारे में अब क्या बुरी बात करें, अब इसको कहाँ से तकलीफ़ दें, अब किसको चुटकी कैसे काटें। तो उनका अपना सुकून है, शायद यही उनका सुकून है कि उनको ये अच्छा लगता है, दूसरों को चुटकी काटना, दूसरों को नेगेटिव बातें करना। लेकिन मैं ना अब बोर हो गई हूँ उन लफ्ज़ों से। मैंने आज भी इंस्टाग्राम पे, हम बाजी के घर गए हुए थे, वहाँ हम बातें कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि ये जो लफ्ज़ है ना, अब मैं इनसे बोर हो गई हूँ। कौन सा भला, ये बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, ये कमर में टाँगे हैं, और इसको देखो ज़रा, इसने कौन सा रंग पहना है, क्या पहना था मैंने, पिंक पहना हुआ था और पिंक लिपस्टिक लगाई थी, तो मैं ज़रा अच्छा फ़ील कर रही थी। तो अगर आप कपड़े पहनने से, अच्छे कलर लगाने से आप अच्छा फ़ील करते हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? पर है तकलीफ़ भई, क्या कर सकते हैं। ख़ैर एनीवे छोड़ें इन बातों को। इनकी वजह से डेस्परेट होके पहले भी मैंने आप लोगों से भाग गई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो सोचती हूँ कि आपसे भागने का क्या करना है। इन्होंने तो बाज़ नहीं आना, ये तो हैं ही ऐसे लोग। एनीवे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या डिवोर्सी औरत को या विडो को दूसरी शादी करनी चाहिए। इस बात के जवाब बहुत सारे बनते हैं, और ज़ाहिर है ज़िंदगी का इतना तजुर्बा जो है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी ज़िंदगी गुजारी है, तो यकीनन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझा है। जो एक उम्र की बात है, जैसे कि देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम जवान लड़की से, कि अगर जवान लड़की बेवा हो जाए या उसको डिवोर्स हो जाए, उसके साथ अगर कोई बच्चा नहीं है, तो उसको ज़रूर शादी करनी चाहिए। बच्चा होने के बाद ज़रा थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि बच्चे को दूसरा बाप एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे से जुड़ी होती है, और कहते हैं कि माँ के करीब पहुँचने का रास्ता जो है वो उसकी औलाद से प्यार करना है। सगी माँ जो है, सगी माँ बाप जो है, वो भी बाप अगर बच्चों को कुछ कह देना, तो माँ जो है उससे बर्दाश्त नहीं होता। माँ अल्लाह ताला ने ऐसी ही हस्ती बनाई है, लिहाजा बच्चे, अगर आदमी बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे और उसको वही प्यार दे, और अगर बच्चा छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देर लगा देते हैं, बच्चा बड़ा हो जाए और उसके वालिद अगर डिवोर्स हो गई है, हयात हैं, और वो लोग मिलना जुलना है आपस में, उसकी फैमिली से, उसके पिछले रिश्तेदारों से, दादी दादा से, फुप्पो से, फैमिली से, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल 4 साल, उसको नहीं पता होता, तब वो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकता है। और अगर बेवा हो तो भी यही बात है, लेकिन बेवा के पास ज़्यादा मार्जिन है ज़िंदगी आसान होने का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर अगर अपने ददियाल में जाएं, अपने बाप की तरफ जाएं, उससे उन शौहरों को प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि बाहर के मुल्कों में बड़ी आसान बात है, और ये बड़ी नॉर्मल बात है कि शादी अगर नहीं चलती तो दो लोग बुरे नहीं होते, दो लोग मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए शादी नहीं भी चलती। तो इसको समझदारी से, अच्छे तरीके से समझ के बात करनी चाहिए, और इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए कि बच्चों की ज़हनी सेहत का ख़्याल रखें, और उनको कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि वो माँ बाप तो दोनों हैं, माँ भी है बाप भी है, वो किस तरफ जाएं, और उनका कसूर नहीं है। अगर वो इस दुनिया में आए हैं तो वो उनका कसूर नहीं है, वो उनके माँ बाप उनको लेकर आए हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उनका ख़्याल रखें, उनकी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखें, उनको मोहब्बत दें दोनों। और अगर बाप
समझें कि बहुत ही लापरवाह है या बुरा है या मुनासिब नहीं है उसको मिलना, तो फिर आप बच्चे को समझा सकते हैं कि तुम्हारा वहाँ जाना, वहाँ उनसे मिलना ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर बेवा है तो उसके पास मार्जिन ये है कि शौहर नहीं होगा, तो बच्चा जो है वो आसानी से नए बाप को अडॉप्ट कर सकता है। बच्चा जो है वो नए बाप के साथ, हाँ ये भी डिपेंड करता है कि बाप साहब जो हैं, बाप साहब वो कैसा बर्ताव करते हैं, और क्या आगे आपके अपने और बच्चे होते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो फ़र्क आ जाएगा। बात ये कि ये है बात जुआ खेलने वाली। इस पे आप कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते, कोई आप इसके ऊपर कह नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। लोगों के जहन बदलते हैं, लोगों के मिजाज और होते हैं, लोगों के दिल बदल जाते हैं, लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, लोग अलग तरह से सोचते हैं, लोग अपनी औलाद जब हो जाती है तब भी फ़र्क डालते हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है तो इंसान ही ना, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये माँ के लिए प्रॉब्लम है। और अगर एक और बात भी है, अब मैं इस उम्र में सोचती हूँ कि अगर औरत इंडिपेंडेंट है, उसके पास पैसा है, उसके पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि उसको शादी करनी हो, और उसके पास 1-2 बच्चे भी हैं, 1-2 बच्चे, तो उसको चाहिए कि वो शादी ना ही करे। ये बात है बहुत मुश्किल कि ना करें, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादा ज़रूरत तो यही होती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब नहीं होती तो आपको ज़रूरत होती है किसी सहारे की। और क्योंकि इसके बाद फिर बदमज़गी बहुत होती है, जब बच्चों के साथ चीज़ें ख़राब होती हैं तो फैमिली, बच्चे, माँ बहुत डिस्टर्ब होती है, और वो खुशी भी उसको नहीं मिलती, वो खुश भी नहीं हो सकती है, फिर वो गिल्ट में भी जाती है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो माँ को इल्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये भी बात है ना, आपको पता ही है आजकल के बच्चे जो मुँह में आए बोल देते हैं। किस किस्म के बच्चे आज हैं, जितने कॉन्फिडेंट हैं, जितनी माशाल्लाह उनको अवेयरनेस है दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, तो वो 1 to 1 माँ के साथ खड़े होके सवाल जवाब कर सकते हैं, जो कि फिर बहुत तकलीफ़ दे होता है। तो बात ये है कि या तो फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि औरतें सबसे पहले तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तालीम हो ना आपके पास, और काम हो, जॉब हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, तो आपको फिर किसी की सहारे की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फिर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के ख़र्चे खुद उठाएं, आप ज़िम्मेदारियाँ बांट लें, कम कर लें। लेकिन अगर एक इंसान आपसे शादी करता है तो उसका मकसद जो है, उसका मतलब आपकी ज़िम्मेदारी उठाना भी है। और अगर वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा और वो आपको तानेबाजी किए जाए, ये भी है ना, ताने भी देते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे बच्चे, हाँ हाँ तुम्हारा फलां, हाँ हाँ तुम ये तुम वो, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर एक मुश्किल से हट के दूसरी मुश्किल में, आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसका फ़ायदा ही क्या है। लेकिन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हमारे जो माशरती, हमारी सोशल वैल्यूज़ जो हैं, उसमें माँ बाप चाहते हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो अपने घरों की हो जाए, क्योंकि वो भी ठीक है, कब तक माँ बाप सलामत रहेंगे, फिर भाई भाभियाँ नंदें, उनके सर पे तो नहीं रह सकते ना आप लोग, तो वो भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बड़ी ना मुश्किल बहस है, ये बहुत मुश्किल डिस्कशन है, इस पर आप कुछ नहीं कह सकते कि ज़रूर करें या ना करें। और अगर आपकी लेट एज हो गई है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हमारी जो है, हमारे कई एक्टर जो है उन्होंने शादी की हुई है लेट एज में, तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उस उम्र में आपके ना बच्चों का झंझट है, ना कोई चक चक बक बक है, सिर्फ आपको कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। ना मेरे बच्चे तेरे बच्चे, ना हमारे बच्चों का मसला होता है। और उसमें यह है कि आपको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, दवा देने के लिए ज़रा ग्लास पकड़ाना, ज़रा दवा देना, ज़रा उठ के ये ले आना, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। बैठ के इकट्ठे टीवी देखना, फिल्म एंजॉय करना, गप्पे लगाना। और एक और बात भी होती है, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े, जैसे मेरे अब्बा भी थे, तो वो बात बैठ के ना तो हमारे बच्चों की चुगलियाँ किया करते थे, गॉसिप्स, फलाने ये किया, फलाने यूँ किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था। ये भी एक कॉमन बात होती है कि जब मतलब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सोच के कि जब लेट एज में कोई शादी करता है तो फिर वो अपने अपने बच्चों की बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मेरी बेटी ने यूँ नहीं कहा, तुम्हारे बेटे ने यूँ कहा, तो वो कहे हाँ मेरा बेटा ये कह रहा है। तो वो भी शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए भी शादी एक अच्छी चीज़ है कि एक कंपेनियनशिप, एक साथ जो है उसके लिए ज़रूरी
لیٹ ایج میں ہی کرنی چاہیے، جوانی میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ پھر لیکن مشکلات بہت ہیں، وہی بات سوشل پریشر ہے، فیملی پریشر ہوتا ہے، لڑکیوں کو کرنی پڑتی ہے۔ اچھا کہ مرد جو ہیں وہ بھی نہیں کرتے شادی، میں بہت سے ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اپنی انڈیپینڈنس جو ہے، اپنی آزادی وہ کسی کے حوالے کر دینا، کیونکہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے شادی ہو گئی تو بس ختم بات۔ شادی کا مطلب شادی کو چلانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو بات ماننی پڑے گی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو ہاں میں ہاں ملانے پڑے گی، آپ کو اپنا آپ کسی کو دینا پڑے گا۔ تو آپ اپنا آپ کسی کو دینا نہیں چاہتے، جو لوگ اکیلے رہتے ہیں 45 50 سال کی عمر تک، جن کو عادت ہی نہیں ہے کہ اپنا آپ دیں، تو ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ شادی کو نبھا سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے گھر میں اپنے اینیملس پالے ہوئے، کتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یا فیملی کے ساتھ، یا ہاں بچوں کی کمی اگر محسوس ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان کو بالکل کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ٹریول کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ یا تو پھر آپ خوش رہنا سیکھ لینا بغیر شادی کے، تو آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ خوش نہیں رہ سکتے، اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے تو کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے پھر حوصلہ رکھیں، اور زندگی کی جنگ ہے یہ، اس کو جنگ کو جیتنے کے لیے کم از کم نبھانے کے لیے اپنے اندر طاقت رکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، تعلیم سے، فائنینشیل انڈیپینڈنس سے کام کریں، تاکہ آپ کو کم سے کم کسی کی محتاجی لینی پڑے، کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے۔ تو کام کریں، اپنے دماغ کو روشن رکھیں، پازیٹیو رہیں، اور شادی ضرور کریں، لیکن حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر بہت سی چیزوں کو ایبزارب کرنے کا، کیونکہ شادی ہے تو ایک مشکل چیز، جیسے کہ بڑی بڑی ہماری ایکٹریسز جو ہیں پاکستان کی بھی اور انڈین ایکٹریسز، بڑی بڑی، جن کو ہم کہتے ہیں اف یہ تو پتہ نہیں ان کی زندگی تو خیر شاید ہیرے جواہرات کی ہوگی، وہ بھی کہتے ہیں شادی تو شادی ہوتی ہے، وہ تو مشکل ہوتی ہے، اس کو تو چلانا مشکل ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے، اور پتہ ہے سبھی ایک جیسی ہوتی ہے، پہلی ہو یا دوسری ہو، پہلی بھی 5 7 8 سال بعد دوسری ہو جاتی ہے، وہ بور ہو جاتی ہے، تو اس لیے دوسری بھی بور ہو جائے گی۔ تو شادی تو ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ساتھ ہے، اگر آپ کو چاہیے ہے تو ضرور کریں، اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو اوائڈ کریں، اگر رہ ہی نہیں سکتے، گھر والے گولی مار دیں گے تو پھر تو کرنی پڑے گی، مجبوری بہت۔ چلیے جی، آج کی باتیں ہو گئی، میں سفر پہ ہوں اور گھر پہنچوں گی انشاءاللہ، کل آپ سے پھر بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔